Good evening, everyone. Am I audible? Kindly let me know. Yes, sir. Thank you. Okay, thank you. आज थोड़ा डिस्कस करेंगे पीरियडिक टेबल के ऊपर, ठीक है? इसके ऊपर डिस्कस करेंगे पीरियडिक टेबल। जस्ट गिव मी अ मिनट। तो ये रहा हमारा पीरियडिक टेबल, है ना? सब लोग जानते हैं पीरियडिक टेबल क्या है। जितने सारे एलिमेंट आज तक हमने खोज निकाले हैं, वो सारे एलिमेंट कहाँ पे है? इसी पीरियडिक टेबल पे हमने रखा हुआ है, और इससे कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। जैसे कि हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स है उसको किस तरीके से क्लासिफाई किया गया। दूसरा, पीरियडिक टेबल कब से शुरू हुआ, क्या क्या दौर गुजरा उसका, उसके ऊपर बात करना चाहिए, है ना? और जितने सारे एलिमेंट है उस एलिमेंट को जानना चाहिए कि क्या क्या एलिमेंट होते हैं इसमें। तो देखते हैं, चलो इसमें क्या क्या है। टोटल एलिमेंट कितने हैं अपने पीरियडिक टेबल में? मॉडर्न पीरियडिक टेबल पे टोटल एलिमेंट है 118। कितना है टोटल? 118। सो टोटल एलिमेंट कितना होगा? टोटल एलिमेंट 118। 118 में टोटल नॉन मेटल कितने हैं?
118 में टोटल नॉन मेटल हो जाते हैं आपके 18। तो सिर्फ 18 नॉन मेटल्स है, 118 एलिमेंट में 18 नॉन मेटल है। इजी कैलकुलेशन हो गया। कितना बचा? 100। उसमें से मेटालॉइड्स कितने हैं? मेटालॉइड्स कितने हैं? मेटालॉइड है 7। तो यहाँ पे बचा 100, मेटालॉइड हो गए 7। छोड़ दो, कितने बच गया? 93। सो टोटल मेटल कितने हैं? टोटल मेटल है 93। 93। याद रह जाएगा, एकदम आसान सा कैलकुलेशन है। 118 टोटल एलिमेंट्स, नॉन मेटल्स 18, बाकी बचा जो उसमें से 7 हो जाते हैं हमारे मेटालॉइड्स, और फिर बचता है क्या? मेटल, टोटल 93। अभी ये जो पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एटॉमिक नंबर 119 दिया हुआ है, बट विल कंसीडर 118। ठीक। इस पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स है वो क्या है? वो सारे हमारे लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स सारे क्या है? मेटल्स हैं। लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स मेटल्स हैं। राइट साइड के एलिमेंट क्या है? नॉन मेटल है। यहाँ पे यहाँ पे आप देखो, बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, फिर आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलुरियम। 1 2 3 4 5 6 एंड एस्टेटाइन। 1 2 3 4 5 6 7। तो दिस 7 एलिमेंट्स आर आवर मेटालॉइड्स। ये मेटालॉइड्स क्या है? जो ना तो मेटल है ना नॉन मेटल है, या फिर उल्टा बोलूं, गलत बोल दिया, जो मेटल का प्रॉपर्टी भी शो करता है और जो नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी शो करता है, वो क्या है? मेटलॉइड। मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्यों बन गया है? बिकॉज ऑफ दिस सेमीकंडक्टर ग्रुप। मेटालॉइड्स क्या करते हैं? सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, यू नो, जितने सारे सेमीकंडक्टर डिवाइस बन रहे हैं। जैसे सेमीकंडक्टर डिवाइस क्या है? जैसे आपका मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ये डिजिटल बोर्ड हो गया। तो हर चीज में जो प्रोसेसर लग रहा है, वो प्रोसेसर क्या है? सेमीकंडक्टर डिवाइस है। सेमीकंडक्टर का डिस्कवरी हुआ, उसके बाद से ही ये जो डिजिटल एरा जो शुरू हुआ है, वो कहां से शुरू हुआ? ये इसी सेमीकंडक्टर से ही आ रहा है ना। तो सेमीकंडक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट कौन? सिलिकॉन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सिलिकॉन। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये दोनों एलिमेंट को सेमीकंडक्टर के हिसाब से यूज कर सकते हैं। बाकी चीजें भी करते हैं, बट क्या होता है कि आइदर कॉस्टली हो जाता है या फिर प्रॉपर्टीज में दिक्कत है। तो हम लोग मेनली क्या यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग सिलिकॉन एज सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो क्वेश्चन हो सकता है कि सेमीकंडक्टर क्या है, या फिर सेमीकंडक्टर कौन सा एलिमेंट सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी शो करता है, या फिर आपका मोबाइल का जो प्रोसेसर बन रहा है, चिपसेट बन रहा है, वो कौन सा एलिमेंट है? तो यहाँ पे आपको देखना है क्या क्या है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। ये चारों में से कोई एक रह सकता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। बोरॉन यूज नहीं करना है, टेलुरियम रेयर केस में। तो ये हो गया मेटालॉइड। सबसे पहला क्या देखा? मेटालॉइड्स देख लिए। क्या देखा? मेटालॉइड्स, क्योंकि सबसे छोटा है। कितना एलिमेंट है टोटल? 7 एलिमेंट है। Am I clear everyone? Kindly let me know. Yes, sir. Is my audio and video visible? Sorry, audio visible कैसे होगा? ऑडियो क्लियर है? जरा बता दो यार चैट में।
इज एवरीथिंग ओके? ओके, सो मेटलॉइड्स हमने समझ लिया। गुड। अब आते हैं मेटल के प्रॉपर्टीज में या फिर मेटल्स। ये एंटायर ग्रुप में जितने लेफ्ट साइड में आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं, टोटल 93 एलिमेंट्स, वो सारे क्या है? मेटल्स है। तो मेटल से जाने से पहले नॉन मेटल देखते हैं, कितना है टोटल? 18 नॉन मेटल्स है। ये कार्बन से शुरू करके, कहां से शुरू करेंगे? कार्बन। कार्बन से शुरू करके ये सारे क्या है? नॉन मेटल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितना हो गया देखो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18 नॉन मेटल। 3 4 5 6 7 8 9 10 हाँ, ये लैंडरनाइट की जा रहा है। एनीवे, सो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या है? नॉन मेटल है। लास्ट ग्रुप जो है वो क्या है? नोबेल गैस है। नोबेल गैस या फिर इसको क्या बोला जाता है? इनर्ट गैस बोला जाता है। दिस ग्रुप, इट इज कॉल्ड इनर्ट गैस या फिर नोबेल गैस। क्या गैस? नोबेल। क्यों नोबेल गैस बोला जाता है? सॉरी, नोबेल स्पेलिंग गलत लिखा है, Studies completed of नोबेल हो गया है ना। क्यों नोबेल गैस बोलते हैं हम लोग इसको? number of electrons in the Because output these completed. gases do not react with any other elements। ये काफी स्टेबल एलिमेंट्स है। हीलियम को छोड़ के बाकी जितने हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडन, यहाँ पर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडन, देखना सिंबल्स देखना। हाँ, तो हीलियम को छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट है, सारे एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बताओ? 8 numbers of electrons. हीलियम को छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट्स है नोबेल गैस में, उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 electrons. एनीवन? एग्जैक्टली। सो सारे एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स है। 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8। कौन से शेल में है? आउटर मोस्ट शेल में, सबसे बाहरी जो शेल है उसमें। हीलियम में कितना है? 2 है। ठीक, ये हो गया हमारा क्या? नॉन मेटल। नॉन मेटल में और क्या चीज नोट करने वाली है कि यहाँ पे कार्बन बैठा हुआ है। कौन है? कार्बन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सारे जो मैक्सिमम मेजॉरिटी जो आपका नॉन मेटल से, दे आर इन आइदर इन गैसियस फेज और इन सॉलिड फेज। या तो सॉलिड होता है नॉन मेटल या फिर गैसियस होता है। क्या कौन से फॉर्म में रहता है? कौन सा फेज में रहता है? आइदर सॉलिड और गैस। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब क्या फॉर्म में रहता है? गैसियस फॉर्म में रहता है। कार्बन सॉलिड देखने को मिलता है। और दो एलिमेंट है
जिसको ध्यान में रखना है। एक है ब्रोमीन, दूसरा है आयोडीन। ब्रोमीन एंड आयोडीन, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर बताओ। आयोडीन का क्या क्या चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं आयोडीन? एनीवन? जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ बताओ, आयोडीन क्या क्यों यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं? एनीवन? Salt. Sir, iodine is used in pharmacies and also for dyes, inks. हाँ भाई। सॉल्ट, एग्जैक्टली। एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज करते हैं आयोडीन, है ना? आयोडीन सोल्यूशन इज यूज्ड फॉर सॉल्ट में आयोडीन बहुत जरूरी है खाने में, हमको आयोडीन चाहिए। आयोडीन सोल्यूशन इज यूज्ड इन डाइज एंड इंक्स। गुड, वेरी गुड। चलो ठीक है, अब बात करते हैं मेटल्स की। मेटल्स कितने हैं? 93 है। और जो मेटल है ना,
यहां से अगर देखो सबसे पहला एलिमेंट क्या मिलता है अपने को, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मेटल है कि नॉन मेटल है? नॉन हाइड्रोजन क्या मेटल। है, मेटल है या नॉन मेटल है? लेफ्ट साइड वाला सारा क्या है, मेटल है ना। अब हाइड्रोजन कहाँ पे रखा हुआ है, पहला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट। बताना, हाइड्रोजन मेटल है या नॉन मेटल है? नॉन मेटल के कैटेगरी में आ रहा है, लेकिन इसको रखा गया है कहाँ पे, मेटल के सर पे, है ना। तो मेटल शुरुआत कहाँ पे से करेंगे, लिथियम से। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों एलिमेंट जो है, तीनों मेटल क्या है, सॉफ्ट मेटल है, वेरी सॉफ्ट मेटल। इसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं, नाइफ से काट सकते हैं। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, इसको चाकू से आप काट सकते हो, सॉफ्ट मेटल। नॉर्मली मेटल का जो प्रॉपर्टी होता है क्या है, मेटल बहुत हार्ड होता है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये सब क्या है, सॉफ्ट मेटल। चलो ठीक है। अगर मैं देखूं तो ग्रुप वन का जो मेटल है, ग्रुप वन के जितने सारे मेटल है, उस मेटल को क्या बोला जाता है, किस टाइप का मेटल है? क्या नाम है ग्रुप, एक नंबर ग्रुप का क्या नाम है? इसे बोला जाता है एल्काली मेटल। क्या मेटल, एल्काली मेटल। एल्काली मेटल्स, ग्रुप वन इज कॉल्ड एल्काली मेटल्स। एल्काली क्या होता है, व्हाट इज एल्काली? एल्काली है जो बेस पानी में घुल जाए, बेस soluble इन वाटर, वो सारे बेसेस जो पानी में soluble है उसको क्या बोला जाता है, एल्काली बोला जाता है। और अगर पानी में soluble नहीं है तो उसको हम बेस बोलते हैं। तो सारे बेस है, मेटल्स क्या फॉर्म करते हैं, बेस फॉर्म करते हैं। और जितने सारे बेस है उनमें से पानी में soluble बेसेस को हम बोलते हैं एल्काली। तो सोडियम, पोटेशियम ये सारे क्या है, एल्काली है। क्या क्या एलिमेंट देखते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, है ना। सेकेंड ग्रुप में जो एलिमेंट्स है इसको क्या ग्रुप बोला जाता है, एल्कालाइन अर्थ मेटल। क्या मेटल, एल्कालाइन अर्थ मेटल, एल्कालाइन अर्थ मेटल। इसमें हमको मिलते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। याद रखो कि जितने मिनरल्स इस दुनिया में है, सबसे ज्यादा जो मिनरल अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं वो है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जितने सारे मिनरल्स हैं उसमें से सबसे ज्यादा कौन सा मिनरल होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक, क्लियर हो गया। ग्रुप वन एंड ग्रुप टू, ये दोनों ग्रुप जो है, ग्रुप वन एंड ग्रुप टू, ये दोनों ग्रुप किस, कौन सा सबशेल को बिलोंग करते हैं, एस सबशेल, है ना। दिस इज कॉल्ड एस ब्लॉक। आप लोगों को पता होगा, चार सबशेल यूज करते हैं, चार ब्लॉक यूज करते हैं, क्या क्या है, एस, पी, दिस इज आवर पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में दो टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं, क्या क्या, लैंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज। लैंथेनियम से शुरू करके एंड एक्टिनियम से शुरू करके, ये जो दो ग्रुप है, ये दो, दिस टू पीरियड, एफ ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक, एफ ब्लॉक।
इसको पीरियोडिक टेबल के अंदर ही रखना था, लेकिन यहाँ पे अगर दिखाते ना तो पीरियोडिक टेबल ऐसा बड़ा हो जाए, इसीलिए इसको यहां से उठा के नीचे रख दिया गया है एफ ब्लॉक को अलग से। हम लोगों को पता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल जो होता है, और इसमें जितने सारे एलिमेंट्स हमने रखे हैं उसको 4 सबशेल में डिवाइड करते हैं, एस पी डी एफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं शेल्स की। क्या है? शेल्स। 4 शेल के एल एम एन, और उसके आगे तो के शेल, इसका आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1, एल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, एन एम 3, एन 4। अब मेरे को बताओ कि एक शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी पर्टिकुलर शेल कितना होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स T to the power n square. इन एनी शेल, किसी भी एक शेल में सब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितना हो सकता है? K2 L8 M18 N32. 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर इतना इलेक्ट्रॉन एक शेल रख सकता है मैक्सिमम। तो के शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2. 2 इंटू 1 स्क्वायर मतलब 2, है ना? एल शेल में कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 8। यहाँ पे 2 इंटू 3 स्क्वायर मतलब 18, फिर 32। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में रह सकता है। Am I clear, everyone? Now you tell me maximum number of electrons that can be present in outermost shell. आउटरमोस्ट शेल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो आउट हमने देखा था इनर्ट गैस में जो लास्ट ग्रुप है आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में नहीं रह सकता है। बट एक शेल में हम देख रहे हैं कि 32 18 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि शेल जो है वही आउटर मोस्ट है। उस यहाँ पे कुछ बातें आ गई, है ना? सो हमने डिफाइन किया सब शेल्स, एस पी डी एफ सब शेल, मतलब एक शेल के अंदर फिर उसको सब शेल में डिवाइड कर रहे हैं। एस सब शेल जो है वो कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है? एस सब शेल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रख सकता है 2। पी सब शेल जो है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रख सकता है 6। डी सब शेल 10, एफ 14। तो एस पी डी एफ यही हमारे पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप को डिवाइड कर रहे हैं। पहला 2 ग्रुप एल्काली मेटल एंड एल्कालाइन अर्थ मेटल कौन से ग्रुप में आ रहा है? एस ब्लॉक में आ रहा है। फिर लास्ट का जो मेटालॉइड एंड नॉन मेटल मिला के 6 कॉलम आपको दिख रहे हैं वो क्या है? पी ब्लॉक कहते हैं उसको। बीच का जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, बीच के ये सारे क्या है? इनको बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये डी ब्लॉक के जितना है इसको क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन
एलिमेंट्स। तो ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहा कौन से ब्लॉक में है, डी ब्लॉक में है। और लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट ये एफ ब्लॉक में है। एम आई क्लियर एवरीवन? नाउ ट्रांजिशन मेटल्स जो है उसमें देखो आपको आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, कैडमियम, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, है ना, ये सारे क्या है हम लोग मेटल के, ये सारे मेटल हम लोग यूज करते हैं। कोई भी चीज बना रहे हो आप, गाड़ी का बॉडी बना रहे हो, ज्वेलरीज बना रहे हो, तो ट्रांजिशन मेटल्स को हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना। और ये कौन से ग्रुप में है, कौन से ब्लॉक में है, डी ब्लॉक। एम आई क्लियर? यहां से बताओ मेरे को हार्डेस्ट मेटल कौन सा है, हार्डेस्ट मेटल, सॉफ्टेस्ट या फिर सॉफ्ट मेटल मैंने बता दिया। सॉफ्ट मेटल कौन सा, ये तीन है हमारे सॉफ्ट मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। हार्डेस्ट मेटल पूछ रहा हूं कौन सा है। एनीवन हार्डेस्ट? तो हार्डेस्ट मेटल इज ऑस्मियम, हार्डेस्ट मेटल इज ऑस्मियम। एटॉमिक नंबर इज 76। ऑस्मियम इज द हार्डेस्ट मेटल। अच्छा, यहाँ पे जो एक एलिमेंट है और उसके कोने पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक नंबर लिखा हुआ है, नीचे एक नंबर लिखा हुआ है ना। तो ऊपर वाला नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे वाला क्या करता है? दिस इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं जेड से। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नीचे वाला क्या है, ये एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, एटॉमिक मास। ऑस्मियम पे थे, ऑस्मियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 76, एटॉमिक मास है 190, एंड ऑस्मियम इज द हार्डेस्ट मेटल। एम आई क्लियर? नॉर्मली मेटल सारे कैसे हैं, मेटल सॉलिड होते हैं, है ना, रॉक सॉलिड। लेकिन यहां से अगर देखें तो मर्क्यूरी एटॉमिक नंबर कितना है, 80, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 80 है इसमें। मर्क्यूरी क्या क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है, नेगेटिव में है। तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे मर्क्यूरी हमको कैसा में दिखता है, लिक्विड स्टेट में दिखता है, और लिक्विड स्टेट में होता है। एंड मर्क्यूरी हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, थर्मोमीटर में मर्क्यूरी यूज कर रहे हैं, है ना, थर्मोमीटर में मर्क्यूरी यूज कर रहे हैं। एम आई क्लियर? और एक एलिमेंट है गैलियम, एटॉमिक नंबर इज 31। इसका भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है, अगर आप इसको हाथ में रखोगे तो ये क्या होगा, पिघल जाएगा। हाथ
बॉडी टेम्परेचर पे ही पिघल जाएगा। बट गैलियम हैज ए वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। गैलियम का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट हाई है, इसीलिए गैलियम को हम लोग यूज करते हैं हाई टेम्परेचर डिटेक्टिंग थर्मोमीटर जो होते हैं वहां पे। मर्क्यूरी नॉर्मल जो मेडिसिनल थर्मोमीटर होते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100 तक जो थर्मोमीटर आ रहे हैं उसमें मर्क्यूरी यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर आपको देखना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, वी यूज गैलियम। एम आई क्लियर? गैलियम हैज वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। क्या मेरी बातें सबको क्लियर हुई? बताना पड़े। ऐसा कौन सा नॉन मेटल है, नॉन मेटल नॉर्मली क्या होता है, लास्टरस नहीं होता है। लास्टर किसका प्रॉपर्टी है, मेटल का प्रॉपर्टी है। लास्टर मतलब समझ में आता है जो चिक चिक करता है ना। नॉन मेटल नॉर्मली वो शाइनिंग नहीं होता है, मेटल का शाइन होता है, और मेटल का जो शाइनिंग होता है उसको हम बोलते हैं लास्टर। ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लास्टरस है? एनीवन? ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लास्टरस है? आयोडीन, आयोडीन इज लास्टरस। डायमंड, डायमंड क्या है, प्योर कार्बन है, कार्बन इज नॉन मेटल एंड डायमंड इज हाईली लास्टरस। सो आयोडीन, डायमंड ये सब नॉन मेटल है, डायमंड कार्बन ही है बट लास्टरस है। एम आई क्लियर? अगर किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकता है। आज के लिए मैं क्लास यहीं पे खत्म करूंगा, ठीक है? If you have any questions or query, you can ask me. विश्वदीप, जयश्री, कैसा चल रहा है प्रिपरेशन? ठीक है सर। तो चलो ठीक है, आज के लिए यहाँ पे खत्म करता हूँ, कल मिलते हैं। पीरियोडिक टेबल को अच्छे से देखो, जितने सारे एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज और मेनली जो एक्सेप्शंस है, वो एक्सेप्शन को देखना बहुत जरूरी होता है ना। चलो भाई, बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं।